बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बुयूतन ग़ैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलाम उस पर खुदा के बाद जिसका नाम आता है। सलाम उस पर खुदा के बाद जिसका नाम आता है। सलाम उस पर सलाम अर्शे बरी से जिस पे आता है। सलाम उस पर कि जिसका जिक्र तस्कीने दिलो जां है। सलाम उस पर कि जिसका जिक्र तस्कीने दिलो जां है। सलाम उस पर कि जिसके खुल्क की तफसीर कुरान है। सलाम उस पर तबस्सुम गुल का जिसके मुस्कुराने में। सलाम उस पर कि जिसका फैज़ है सारे ज़माने में। सलाम उस पर कि जो था सदर महफिल पाक बाज़ों में। सलाम उस पर कि जिसका नाम लेते हैं नमाजों में। सलाम ए आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले। सलाम ए खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। जनाब सदर मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अजीज़ नौजवानों और बुजुर्गों और बावकार माओं और बहनों, जमीयतुल उलमा बनारस के ज़ेरे एहतमाम सीरत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनक़िद होने वाले क़दीम तारीख़ी दो रोज़ा इजलास की ये पहली नशिस्त है, जिसमें अकाबिर उलमा मशाइख़ इज़ाम की मुबारक ज़बानों से आप हज़रात मुअस्सिर और कीमती मवाइज़ और खुतबात समाअत फरमाएंगे। सदर इजलास नमूने असलाफ मखदूमी व मखदूमुल उलमा दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम और शेखुल हदीस हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातहुम की मोहब्बत और ज़र्रा नवाज़ी है कि इस अदना तालिब इल्म को इस इजलास में शिरकत के लिए हुक्म दिया और आप हजरात से हम कलाम होने का मुझे शरफ हासिल हुआ। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल आज के इस इजलास को अपनी रहमत खासा से शरफ कबूलियत अता फरमाए। इसके फयूज़ और बरक़ात को आम और ताम फरमाए। हर किस्म के शुरूर और फित्न से हिफाजत फरमाए। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुख्तसर से वक्त में कुछ मुफीद गुजारिशात मुझे पेश करने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों और मेरे अजीज़ों, अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का सुनना और सुनाना ये अज़ीमुश्शान सआदत है, बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की निशानी है, ईमान का तकाज़ा है, रूह की ग़िज़ा है और दीन का एक अहम तरीन मसला है। अल्लाह तबारक व तआला के बातौफीक बंदों ने इसीलिए हर ज़माने में हर दौर में मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, उलमा, सुलहा, खुतबा, शुअरा, उदबा, सीरत निगार ये अपनी ज़िंदगी का इसको महबूब मशगला बनाते रहे हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र जमील मुख्तलिफ अंदाज से करते रहे हैं, सुनते और सुनाते रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मगर सच्ची बात तो ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत पाक हो या सीरत पाक हो,
उसको जिस तरह वो लोग बयान कर सकते हैं इस तरह कोई नहीं बयान कर सकता जिन्होंने खुद अपनी आंखों से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत ज़ेबा, आपका हुस्न जमाल देखा हो, और जिन्होंने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहवाल का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया हो, और आपके मुक़द्दस कलिमात और आपकी मुक़द्दस तालीमात आपकी ज़बान मुबारक से खुद अपने कानों से सुनी हो। और ये सादत सिर्फ और सिर्फ मुक़द्दर थी आपके रुफ़क़ा और मुहिब्बीन हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का। हज़रात सहाबे किराम ने इस अमानत को हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक अदा, एक एक अमल, एक एक कौल, रफ्तार, गुफ्तार, उठना, बैठना, चलना, फिरना, मुस्कुराना, रंज, गम, नमाज, ज़कात, सदका, तिलावत, तालीम, तज़किया, एक एक अदा का हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महफूज किया और बड़े एहतमाम के साथ, बड़ी एहतियात के साथ उम्मत तक पहुंचा दिया है। आज जितने भी उलमा सीरत को बयान करते हैं या बयान करने वाले बयान करेंगे, याद रखिए ये सब सदका और फैज़ है हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का। तमाम सहाबे किराम ने अपने अपने अंदाज से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के अक़वाल को, हालात को बयान किया, मगर जिसने सबसे करीब से देखा है उससे बेहतर और उससे ज्यादा उम्दा अंदाज में कोई नहीं बयान कर सकता। सबसे करीब से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को किसने देखा? मेरी मुराद तमाम ईमान वालों की माँ, उम्मुल मोमिनीन, फकीहा, आलिमा, आबिदा, जाहिदा, तय्यबा, ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ात गिरामी है। हो मुक़द्दस नाम कुर्बा, हो मेरे माँ बाप कुर्बा, इस मुक़द्दस नाम पर आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खलवत की अमीन है। दीन का आधा इल्म हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से उम्मत को हासिल हुआ। 2210 सीरत की बातें उम्मत को अगर नसीब हुई हैं, ये सदका और फैज़ और बरकत है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की। जानो दिल से खिदमत की उम्मते मोहम्मद की, जानो दिल से खिदमत की उम्मते मोहम्मद की। जब तलक रही जिंदा आयशा मदीने में, ज़बां पे बारे इलाहा ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क़ ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत पाक भी बयान की और सीरत पाक भी बयान की, और अंदाज भी बड़ा निराला है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती, एक रोज मैंने अपने कपड़ों पर पैबंद लगाने के लिए अपनी पड़ोसी खातून के वहां से एक सुई मांगी। सुई जैसी मामूली चीज, ये अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत और आपकी जिंदगी का नक्शा है। सादगी का ये आलम सुई जैसी मामूली चीज भी काशाने नबूवत में नहीं है, नबी के घर में नहीं है। आज नबी के गुलामों के पास नबी के सदक़े में क्या चीज नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा था, आयशा कपड़े को उस वक्त तक पुराना न समझना जब तक उस पर पैबंद न लग जाए। पैबंद लगाने के लिए उम्मुल मोमिनीन ने सुई मांगी अपनी पड़ोसी खातून से जिनका नाम हफ्सा था। याद रखिए, ये वो हफ्सा नहीं है जो उम्मुल मोमिनीन है, जो फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की साहिबजादी हैं। नहीं, ये दूसरी सहाबियां हैं। उनके वहां से सुई मांगी, फिर अपने कपड़े पर पैबंद लगाया, जरूरत पूरी हो गई। अब फिक्र दामनगीर हुई, ये जो अमानत सुई की मेरे पास है, ये अमानत हमें वापस करना है। ये नबी की सीरत का बड़ा जरूरी वर्क है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोटी अमानत हो या बड़ी अमानत हो, उसकी अदायगी का पर बहुत जोर दिया है। खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है
इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अमानत को मुस्तहिकीन तक पहुंचा दो। सहाबे किराम का मुत्तफिका बयान है, कल्लमा खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला काल ला ईमान लिमन ला अमानत ला वला दीन लिमन ला अमानत ला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खुतबे और तकरीरें हमने बहुत सुनी है। सहाबा कहते हैं बहुत कम ऐसी तकरीर मैंने सुनी है जिसमें आपने ये जुमला इरशाद न फरमाया हो, वो आदमी बेईमान है जो अमानत में खयानत करे, वो आदमी बेदीन है जो अमानत में खयानत करे। उम्मुल मोमिनीन को फिक्र है छोटी सी अमानत है मगर ये मुस्तहिक तक, हकदार तक पहुंच जाए। आज हमारा हाल क्या है? नबी की सीरत सुनने वालों, हमारा हाल क्या है? हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें भाइयों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से तलब करते हैं। काम निकल जाता है, चीज पड़ी रहती है, उसको देने का ख्याल नहीं आता जब तक कि जिसकी चीज है वो खुद बेचारा मांगने ना आ जाए। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन को फिक्र दामनगीर है, ये छोटी सी सुई है, ये अमानत है, ये मुस्तहिक तक पहुंच जाए। इसी फिक्र में थी कि सुई गिर गई, ये सुई गिर गई और अंधेरा हो गया, सुई मिल नहीं रही। तशवीश का आलम है अमानत में, अमानत पहुंच जाए अमानत के मुस्तहिक तक और मिल भी नहीं रही है। थोड़ी देर गुजरी कि इतने में तशरीफ ले आए हमारे आका, हमारे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप जैसे ही तशरीफ लाए, आपके चेहरे अनवर, आपके रुखे पुन्नूर की बरकत से, उसकी रोशनी और ताबानी से मुझे वो सुई नजर आ गई। मैंने वो सुई उठा ली। मेरे भाइयों, फिर फरमाती हैं मैं मुस्कुराने लगी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या वजह है मुस्कुराने की? मैंने पूरा वाकया बयान किया। इससे क्या पता चला? फरमा रही है उम्मुल मोमिनीन, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सूरत ज़ेबा कैसी थी और हुस्न जमाल कैसा था। एक दूसरा मौका है, फरमाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पे तशरीफ लाए तो ये नहीं हम लोगों की तरह पानी भी खुद नहीं पीते अपने हाथ से ले, आप अपना काम खुद अपने हाथ से कर लिया करते थे, घर वालों की मदद और ताउन किया करते थे। हत्ता कि अपनी मुबारक चप्पल अपने मुबारक हाथों से टाक लिया करते थे। कौन? जिनके सदक़े में पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है। ये तालीम दे रहे हैं मुसलमानों, अपने काम में शर्म महसूस न करना और घर वालों को ताउन करना, मदद करना एक बात नहीं है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है हम लेटे हुए और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं। फ़क़ाम रुवैदा, अल्लाह के नबी धीरे से उठे। वाख़ज़ रिदाहु रुवैदा, आहिस्ता से आपने अपनी चादर ली। वंताल रुवैदा, आहिस्ता से नाले शरीफैन अपनी मुबारक चप्पल पहनी। फतहल बाब रुवैदा, बहुत धीरे से दरवाजा खोला। ये सारे काम धीरे धीरे आपने क्यों किए? शरीक जिंदगी, रफीक हयात आयशा सिद्दीका की आंख न खुल जाए। अल्लाह अकबर। ये सीरत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब शौहर बीवी का इतना ख्याल करेगा तो बीवी के सीने में भी सिल नहीं है, धड़कता हुआ दिल है। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। वो बीवी भी अपने शौहर पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगी। मेरे भाइयों, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं आप चप्पल टाक रहे, अरब की गर्मी, आपका नूरानी चेहरा और उस पर पेशानी पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह और ज्यादा अच्छे मालूम होने लगे। मैंने देखा तो एक शेर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया और यूं कहा, लुआमा ज़ुलैखा लौ राइन जबीनहु लासरन बिल क़त्इल क़ुलूबि अलल ऐदी। जुलेखा को मलामत करने वालियों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी हाथ की उंगलियां काट ली थी। अगर वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस चेहरे को देखती तो दिलों के टुकड़े कर डालती। क्या बता रही? सीरत बता, सूरत बता रही हैं।
सीरत भी बयान की, सूरत भी बयान की। उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में एक शागिर्द हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी जान ये बताइए, आपने तो बहुत करीब से देखा है, कैफ़ कान खुल्क़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत क्या थी, किरदार क्या था, अखलाक क्या थे। उम्मुल मोमिनीन ने सीरत बयान की, बड़ी जामे सीरत बयान की, सारी जिंदगी उलमा बयान करते रहेंगे, और उसकी शरह होगी, हक ना अदा होगा। उम्मुल मोमिनीन का जवाब क्या था? नबी की सीरत को पूछने वाले, तुमने कुरान पाक नहीं पढ़ा है? काना खुल्क़ुहुल कुरान, आपकी सीरत कुरान पाक है। कुरान पाक में जो अल्लाह के अहकामात हैं, हिदायत हैं, इरशादात हैं, नबी ये पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ज़बान से भी सहाबा को बताए, सिखाए और समझाए, और अमल करके भी आपने दिखाया। पूरी आपकी ज़िंदगी, आपकी पूरी सीरत तय्यबा कुरान पाक की अमली तफसीर है। इसी को किसी ने कहा, सलाम उस पर कि जिसका जिक्र तस्कीने दिलो जां है, सलाम उस पर कि जिसके खुल्क की तफसीर कुरान है। अल्लाहु अकबर। क्या उम्मुल मोमिनीन ने कहा? कुरान की तफसीर क़यामत तक होती रहेगी, नबी की सीरत क़यामत तक बयान की जाती रहेगी, कुरान क़यामत तक महफूज रहेगा, अल्लाह के नबी की सीरत क़यामत तक महफूज रहेगी। नबी ये पाक अलैहिस्सलाम ने हर हुक्म को समझाया, अमल करके दिखाया। तफसील का मौका नहीं, वक्त बहुत कम है। सिर्फ एक बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है। क्या है कुरान की आयत? क्या है अल्लाह का हुक्म? या अय्युहल्लज़ीन आमनु दुखुलू, या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ऐ ईमान वालो, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, ऐ उस्मान, ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ निज़ामुद्दीन औलिया, क़यामत तक आने वाले तमाम ईमान वालों से कुरान मुखातब है। अपने घर के अलावा किसी के घर में बगैर इजाजत के ना जाया करो। ये कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया। अपने घर से क्या मुराद है? अपने घर से मुराद वो घर है जिसमें अकेले आप रहते हैं। अगर आपके साथ कोई और भी रहता है तो फरमाया उस घर में इजाजत लेकर जाना जरूरी है। कौन रहता? दूसरे का घर। किसका घर? फरमाया अपने का हो या गैर का हो, रिश्तेदार का हो या गैर रिश्तेदार का हो, मुसलमान का हो या गैर मुस्लिम का हो, मजदूर का हो या हाकिम का हो। किसी के घर में बगैर इजाजत के मत जाओ। क्यों? बगैर इजाजत के कोई चला आएगा तो तकलीफ होगी ना। मुसलमान को भी तकलीफ से बचाओ, गैर मुस्लिम को भी तकलीफ को बचाओ, छोटों को भी तकलीफ से बचाओ, बड़ों को भी तकलीफ से। किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल न हो। रिश्तेदार है घर में रहता, करीबी रिश्तेदार, फिर भी इजाजत लेके जाओ। करीबी रिश्तेदार भी दो तरह के होते हैं, एक महरम, एक नामहरम। हम बताएंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। आपसे अगर कहा जाए, एक होता है खाने दो तरह के हैं, एक वेज एक नॉन वेज, सब समझ जाएंगे। मगर महरम किसे कहते हैं, नामहरम किसे कहते हैं? अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग नहीं जानते। नामहरम जिससे शादी हो सकती है, महरम ऐसा रिश्तेदार जिससे निकाह नहीं हो सकता। बेटी है, माँ है, बहन है, फूफी है, खाला है, अगर ये भी साथ में रहती हैं तो याद रखो, घर में बगैर इजाजत के जाने की इजाजत नहीं है। ये हुक्म इलाही है, फरमान नबवी है, सीरत नबवी है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक महफिल है। कैसी महफिल है? सिद्दीक है, फारूक है, उस्मान और अली है, तारों से सजी बज़ में नबी देख रहे हैं। एक सहाबी अर्ज करते, आका मैं रहता हूं घर में, मेरी माँ रहती है, क्या फिर भी इजाजत लेके जाऊं? आपने फरमाया, हाँ आका, मैं रहता हूं, मेरी सगी माँ जिसके बतन से मैं पैदा हुआ हूं वो रहती, फिर भी इजाजत। आपने फरमाया, क्या तुम ये पसंद करोगे? अपनी माँ को इस हालत में देखो जिस हालत में देखना अच्छा नहीं है। न माँ को गवारा है, न तुम्हें गवारा है।
क्या पता चला? किसी के घर में न जाओ। एक बात, इसका ये मतलब नहीं है घर में बगैर इजाजत के न जाओ इसलिए कि वहां पर्दा होता है, बगैर इजाजत के चले जाओगे तो बेपर्दगी होगी। नहीं, ये मकसद नहीं है, ये इल्लत नहीं है। ये इल्लत अगर होती तो पता है आपको, जिस तरह बगैर इजाजत के किसी के घर पे जाना मर्दों को मना है, इसी तरह इसकी मुखातब मुसलमान औरतें भी हैं। ईमान वाले मर्दों को भी किसी के घर में बगैर इजाजत के नहीं जाना चाहिए, और मुसलमान औरतों को भी बगैर इजाजत के नहीं जाना चाहिए। कितने दीनदार लोग हैं आप बताइए जो ये मसला जानते हो। क्या औरतें भी इजाजत लें? जी हाँ, औरतें भी इजाजत लेकर के जाएं। कुरान कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। ईमान वाले सिर्फ मर्द ही नहीं होते हैं, औरतें भी होती हैं। इसके मुखातब मर्द भी हैं, औरत भी हैं। इसकी तफसीर किसने बयान की है? ये सीरत की बात किसने समझाई है? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा। उनके पास खवातीन भी आती थी, मर्द हजरात भी मसले पूछने के लिए आया करते थे, तो वो इजाजत लेके अंदर आया करती थी। मेरे भाइयों, ये तो हुआ मसला अल्लाह के नबी ने जबान से बताया, समझाया, अमल करके भी दिखाया है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं किसके घर पे? अपने आशिक़-ए-ज़ार हजरत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पे। हुजूर जिसके घर पे जाएं, अल्लाह अल्लाह कितना अच्छा वो घर होगा। आपके घर पे बादशाह, फकीर, वुज़रा, उमरा, सुलहा, अत्किया, आइदा, सारे के सारे आपके दरवाजे पर झाड़ू देना सादत समझते हैं। मगर वो कैसा खुशनसीब है जिसके दरवाजे पे हुजूर खुद जाते थे। कहाँ गए हैं? सादी। और एक घर तो ऐसा है सहाबा में से जिस घर पर अल्लाह के नबी एक मर्तबा नहीं रोजाना जाते थे, और एक मर्तबा नहीं रोजाना 2 मर्तबा जाते थे। ये वाहिद घराना है। किसका घराना है? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हुजूर सुबह भी जाते थे, शाम को भी जाते थे। साद इब्ने उबादा के दरवाजे पे अल्लाह के नबी खड़े हुए। अल्लाह अकबर। अगर मुफ्ती साहब, हमारे हजरत मौलाना महमूद साहब, ये अगर आ जाएं किसी के दरवाजे पे और एकदम से अंदर दाखिल हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। हजरत आ गए, जरूरत है, एकदम से दाखिल। हुजूर आए, हुजूर को हक है किस पर जितना हमें अपने ऊपर हक नहीं है। अल्लाह के नबी को हर उम्मती पर उससे ज्यादा हक है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। मगर अल्लाह के पैगंबर दरवाजे पे खड़े हुए हैं, अंदर दाखिल नहीं हो रहे हैं। कहाँ? आशिक़-ए-ज़ार का दरवाजा है। और क्या किया आपने? इजाजत कैसे ली? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आदखुल। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह रहमतें नादिल फरमाए, बरकतें नादिल फरमाए। क्या मैं अंदर आ जाऊं? साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना हुजूर का सलाम। ये इश्क देखिए सहाबा का। सलाम सुना, चुपके से जवाब दे दिया। क्यों? इसलिए कि हुजूर दुआ दे रहे हैं ना। ये दुआ दे रहे, किसकी दुआ है? अल्लाह के महबूब की दुआ है। हम लोग क्या जाने? आपको पता है कद्र गौहर शाह दानद या बदानत जौहरी। नबी की दुआ क्या है? अगर नबी की दुआ मिल गई तो आबाद हो गया, और जिसको बद्दुआ लग गई वो बर्बाद हो गया। सहाबा जानते थे कितनी। हुजूर कह रहे हैं अल्लाह सलामत रखे, रहमतों से नवाज दे, बरकतों से नवाज दे। धीरे से कहा वालेकुम अस्सलाम। देखें हुजूर अब क्या करते हैं। अल्लाह के नबी थोड़ी देर रुक गए, फिर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आदखुल। ये थोड़ी देर क्यों रुके? हुजूर बता रहे दरवाजे पे जाओ, इजाजत लो, बेल बजाओ, कुंडी बजाओ। लेकिन ये नहीं बेल पे उंगली रखी हटाई नहीं रहे, कुंडी बजाए चले जा रहे। नहीं, रुको, थोड़ी देर ठहर जाओ। शायद घर वाला इस पोजीशन में न हो कि जवाब दे सके, शायद नमाज में मसरूफ हो। ठहर जाओ। थोड़ी देर के बाद फिर आपने सलाम किया, फिर उन्होंने धीरे धीरे से जवाब दिया। तीसरी मर्तबा फिर आपने सलाम किया। खजाना लुट रहा है, हुजूर की दुआएं मिल रही हैं, जितनी मिल जाए उतना ही अच्छा है। वो है महरूम अदल जो अब भी तिश्ना काम है, जिसका जी चाहे पिए, साकी का इज़्ने आम है।
तीसरी मर्तबा हुजूर ने जब सलाम किया, जवाब नहीं मिला, उल्टे पैरों वापस। अल्लाह के नबी की सीरत है, जाओ दरवाजे पे, 3 मर्तबा इजाजत लो, चाहे गुलाम का चाहे मजदूर का दरवाजा हो, और अगर फिर जवाब न मिले दरवाजे पे जम के न बैठो, बल्कि वापस हुजूर वापस होने लगे। वो तो देख ही रहे थे, दौड़ के आए, यकीनन नंगे पैर दौड़कर आए होंगे और ज़बाने हाल से कहा होगा, दिल जलवगाहे बर्क़ तजल्ली बनाए हम, दिल जलवगाहे बर्क़ तजल्ली बनाए हम, तशरीफ लाए आप तो पलकें बिछाए हम। आका, मैंने 3 मर्तबा आपका सलाम सुना और 3 मर्तबा जवाब दिया। दुआएं मिल रही थी, इसलिए मैंने सोच रहा थोड़ी दुआ और मिल जाए और मिल जाए। फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर पे ले गए, गुस्ल किया और खिदमत की, जो भी करना था वो किया। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, ये हल्की सी झलक थी, वक्त पूरा हुआ जो मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश की। हमारे उलमा, मुक़्तदर उलमा मौजूद है, वो इंशाअल्लाह तफसील से बयान करेंगे। अल्लाह इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।